तो हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में। गाइस, मैं पार्थ शुक्ला आपका भाई आज आपको दिखाने जा रहा हूँ फुल कैंपस टूर ऑफ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी। तो आज हमारे साथ है हार्दिक सिंह। वेलकम हार्दिक सिंह। ये हमें पूरा शूट कराएंगे कैंपस, यानी कैंपस शूट कराएंगे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का। तो बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस सिंगल वीडियो में मिलने वाली है। पहले भी मैंने इस वीडियो को शूट करा है इस कैंपस के बारे में। ये सेकंड वीडियो होने वाली, एकदम डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। चलिए चलते हैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी। तो गाइस, हम यहाँ से एंट्री ले चुके हैं और ये डिपार्टमेंट वाला हार्दिक किधर है? वो तो सब ऑफिशियल है, सारा उधर एडमिनिस्ट्रेटिव का है। ये हमारा गेट नंबर 1 है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का। यहीं से एंटर होता है। एक उस तरफ है गेट नंबर 2 जो कि यहाँ से दिख रहा होगा। अच्छा, वो गेट नंबर 2 है, वहाँ से भी एंट्री होती है। और ये गेट, उनकी फ्रेंड आ गई थी और इनके साथ काफ़ी मजाक किया, ऐसे आपने भी देखा हो कि ये पहचान नहीं पाए थे कौन है, लेकिन तब भी मैंने बताया था कि वो सेकंड गेट है और ये फर्स्ट गेट है। यहाँ से एंट्री, ये फर्स्ट गेट है, इन्हीं से मेन एंट्री होती है। और हार्दिक बताया था कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, यानी फैकल्टीज़ वगैरह जो भी वहाँ काम होता हो, तो एडमिनिस्ट्रेटिव आप समझ सकते हैं वहाँ पे क्या वर्क होगा। तो अब हम किधर चलेंगे हार्दिक? हम लोग चलेंगे सीधे की तरफ, जहाँ पर क्लासेस चलती हैं और एडमिशन वगैरह जहाँ पर लिया जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे एडमिशन के लिए, हाँ, एडमिशन के सारे भी काम होता है। और यहाँ पे कहता है कि क्लासेस भी चलती है। तो कौन कौन से क्लासेस यहाँ पे कोर्सेज हैं? यहाँ पर अभी तो बीटेक की, बीसीए की, बीबीए की, एमबीए वाली, यही सब सारी क्लासेस चलती हैं। अच्छा, बीटेक में सारी स्पेशलाइजेशन, सारे कोर्सेज यहाँ पे रन करते हैं। अब हम सीधे चल रहे हैं, देखेंगे आगे और क्या क्या है। गाइस, यहाँ से लोग एंट्री ले चुके हैं और ये बहुत ही प्यारा लिखा है, IUL लिखा है, नहीं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ लिखा है ये। और ये हार्दिक, ये क्या है? एकेडमिक ब्लॉक भी है। यहाँ पर इस अंदर क्लासेस भी चलती हैं और यहाँ पर स्टार्टिंग में एडमिशन वगैरह के लिए भी होता था, एग्ज़ाम वगैरह जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं होता था। बट अभी यहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो NLT बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है। अच्छा। जो कि सेंट्रल कैंटीन के जस्ट सामने है। तो यहाँ बिल्डिंग्स के बहुत सारे नाम है। एकेडमिक्स मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, तो ये एकेडमिक्स ब्लॉक भी है। जैसे आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी से ब्लॉक्स वगैरह डिपार्टमेंट डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे किस डिपार्टमेंट क्लासेस चलती हैं? बीटेक की चलती है और CS डिपार्टमेंट की ही चलती है बीटेक में। CS डिपार्टमेंट कौन कौन सा? CS डिपार्टमेंट में हमारा IT सेक्टर के जितने क्लासेस होते हैं, कंप्यूटर लैब्स वगैरह सारी यहाँ पर। हाँ, CS में भी स्पेशलाइजेशन होता है ना। BCA वालों की भी क्लासेस जनरली इसी में चलती है। ओके, क्योंकि CS में भी स्पेशलाइजेशन होता है, डाटा साइंस वगैरह होता है, AIML होता है, भाई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी उसके अंदर आता है। तो हम चल रहे हैं। तो ये हमारी कैंटीन है, आई थिंक इसको, ये यहाँ पे सेंट्रल कैंटीन है। ये सेंट्रल कैंटीन देखने को मिलेगा। और ये ऐसे ही आगे चल रहे हैं। तो गाइस, अब हम लोग चल रहे हैं कैंटीन की तरफ। और ये सेंट्रल कैंटीन मतलब पूरे यूनिवर्सिटी की मेन कैंटीन है, तो उसकी तरफ चल रहे हैं और देखेंगे कैंटीन में क्या क्या चीज़ मौजूद है और उसके प्राइस वगैरह भी चेक करेंगे। गाइस, अब हम लोग कैंटीन चल रहे हैं और ये देखो, इसे यहाँ पे लिखा भी है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल कैंटीन। तो यहाँ पे हम प्राइस वगैरह भी सारी चीज़ें चेक करेंगे कि क्या बजट में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो पाएंगी। गाइस, ये सारा आपका मेन्यू है कि जितने आप देख सकते हैं कि नॉन वेज वेज सब कुछ यहाँ पे इंक्लूडेड है। और ये पूरी आपको कैंटीन इतनी लेंथी देखने को मिलेगी। तो हार्दिक, यहाँ पे आपने कुछ, अगर खाना हो तो सब ज़्यादातर लोग समोसा खाते हैं गाइस, समोसे और चाय। समोसे का क्या प्राइस है? समोसे का प्राइस होगा 20 रुपये। जो बाहर रेट रहता है उसमें से बस जस्ट 10-15 रुपये का फर्क रहता है। 10-15 रुपये बहुत हो जाता है अगर हम इसको ट्रैवल कर रहे हैं तो। अब हम लेकिन समोसे में वैरायटी भी बहुत रहती है। चिकन समोसा भी ले सकते हैं आप, आलू वाला समोसा, पनीर समोसा भी, और भी सारी चीज़ें। तो गाइस, हम यूनिवर्सिटी से, मतलब कि यहाँ की यूनिवर्सिटी कैंटीन से बाहर निकल आए हैं और बहुत ही नॉइज़ हो रही थी। आई थिंक हम लोग की वॉइस आपको ना आ रही हो। तो हार्दिक, अब हमने कैंटीन को कवर कर लिया, आप सबको प्राइस भी मैंने दिखा दिया। तो अब हम किधर चलेंगे? अब हम लोग चलेंगे NLT बिल्डिंग की तरफ, जो कि जहाँ पर अभी बताया ना, जहाँ पर काम चल रहा था रेनोवेशन का। हाँ। तो अब चल रहे हैं डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि, तो अगर आपको कोई भी डाउट है कि कैसे एडमिशन लेना है, क्या प्रोसीजर है, मैंने उस पर डिटेल वीडियो बहुत सी बना के रखी है। उसके बावजूद भी आप हमसे कमेंट में बॉक्स में मिल सकते हैं। और मैंने हार्दिक की ID को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप उससे मिल लीजिएगा, क्योंकि जब आप आएंगे तो आपकी वो 4th ईयर में आपको मिलेगा, तो आपका सुपर सीनियर भी रहेगा। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि एडमिशन वगैरह कहाँ पे होते हैं, सारी चीज़ों को हम कवर। गाइस, वहाँ से हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे एडमिशन के लिए जाते हैं लोग। यहाँ पर जो नेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ से एडमिशन लेते हैं। नेशनल मीन्स फॉरेन स्टूडेंट्स। फॉरेन स्टूडेंट्स। और हम लोग जो है यूपी वाले या फिर बिहार, गोरखपुर, संभल, यहाँ से जाते हैं, पूरा अपना डेटा देते हैं एडमिशन के लिए। फिर यही लोग बताते हैं कि टेस्ट होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा आपका, फलाना ढिमकाना जो भी चीज़ें होती हैं, उसके करने के बाद फिर यहीं आना पड़ता है, अपना डेटा सारा इनको देना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, देन एडमिशन होता है आपका। प्रोसेस यही है। ओके, अंदर दिखा सकते हैं सो।
एडमिशन की उससे निकल करके हार्दिक हम किधर जा रहे हैं अब? डी ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। डी ब्लॉक की डी तरफ। ब्लॉक से निकल के एन ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, यानी बी ब्लॉक पहले कवर किया, अब डी ब्लॉक कवर करके एन ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं हम। गाइस यहाँ पर भी आपको ऐसे अटेंडेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या फिर फीस आपकी स्क्रिप्ट से लेके कोई प्रॉब्लम है या फिर फीस जमा करते हैं आप और स्टैंपिंग वगैरह तो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ये अच्छा। ऑफिस एक तरीके से फाइनेंस अकाउंट जैसे मैंने भी आपको दिखाया था। ये यहाँ पर बना हुआ है सारे काउंटर्स, यहाँ पर लाइन लगा के हम लोग फीस जमा करते हैं लाइन लगा के। अच्छा। और अगर अटेंडेंस से कोई प्रॉब्लम होती है तो अंदर जाना पड़ता है डायरेक्ट बात करने। जैसा कि आपको दिखाया कि अटेंडेंस से कोई प्रॉब्लम हो तो आपको इस वाले ऑफिस में जाना पड़ेगा जो कि डी ब्लॉक में ही है। और फीस वगैरह आप देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं। ऑनलाइन पोर्टल पे भी सबमिट कर सकते हैं फीस। बिल्कुल बिल्कुल ऑनलाइन पोर्टल भी कर सकते हैं, बट कुछ लोग कैश लाते हैं तो उनको कैश यहाँ पर सबमिट करना पड़ता है गाइस। ओके, तो आप देख सकते हैं कि एडमिशन लेंगे तो कैश आपका पूरा यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। तो आई थिंक कैश जो होता है 2 बार में सबमिट होता है आपकी पूरी फीस में। टाइम्स में होता है, कोई भी डिपार्टमेंट हो आपका 2 बार में लेते हैं 50-50, जहाँ तक एक बार 50 लेते हैं या फिर एक बार 60 लेते हैं, ऐसे ही करके होता है। 60-40 का रेशियो रहता है कि पहले बार 60 ले लेते हैं फिर 40 लेते हैं या फिर 55-45 का रेशियो रहता है। तो गाइस ये कौन सी बिल्डिंग है हार्दिक? ये हमारी NLT बिल्डिंग है। NLT। हाँ, इसको ई ब्लॉक भी कहा जाता है। अच्छा। और यहाँ पर भी क्लासेस चलती हैं, LN की क्लासेस जो होती हैं। कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे होते हैं? BBA MBA ये लोग भी यहाँ पर जो है क्लासेस चलती हैं इनकी यहाँ पर। और बीटेक में जो फर्स्ट ईयर वाले आते हैं CS में मैकेनिक्स में, उनकी भी क्लासेस यहाँ पर फर्स्ट ईयर में चलना ज़रूरी होता है। अच्छा, यानी जो बीटेक की फर्स्ट ईयर के मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं किसी भी ब्रांच के हों, सारी क्लासेस यहाँ पर रन करती हैं। तो और कोई एक्स्ट्रा MBA की क्लासेस भी यहाँ रन करती हैं? मतलब यहाँ पर एक तरीके से फिक्स क्लासरूम नहीं है, फिक्स डिपार्टमेंट नहीं है कि यहाँ पर आपकी यहीं पर क्लासेस चलेंगी। बस एक डिपार्टमेंट घोषित कर दिया गया है कि आपका ये डिपार्टमेंट है, बट क्लासेस आपकी सारी बिल्डिंग्स में चलती हैं। जैसे आपकी LN की क्लासेस हम लोगों की, हम CS में हैं, बट फर्स्ट ईयर में हमारी क्लासेस यहीं पर चली थी 4th फ्लोर पे। और बट अगर ग्राउंड फ्लोर देखा जाए तो ये सिविल डिपार्टमेंट है ग्राउंड फ्लोर पे। अच्छा। और एग्रीकल्चर की वाली चीज़ें भी यहाँ पर दिखा सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ से एग्रीकल्चर की सारी चीज़ें रिलेटेड चीज़ें हैं। और यहाँ पे हर जैसे हमने यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है या फिर कोई अदर साइंस डिपार्टमेंट, तो हर बच्चे को हर डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है फर्दर स्टडीज़ करने के लिए। तो आप देख सकते हैं बिल्डिंग काफ़ी ऊपर है। और यहाँ वैसे बता रहा है कि हार्दिक कि ये जब बीटेक फर्स्ट ईयर में थे तो उनकी क्लासेस 4th फ्लोर पे चलती थी। वो भी LN की और फिजिक्स की क्लासेस, केमिस्ट्री की क्लासेस हम लोगों ने यहीं पर की है गाइस। अच्छा, तो बाकी और अदर क्लासेस करने के लिए कहाँ पे जाना रहता था? और फिर हम लोगों की LT बिल्डिंग जो आपको दिखाया स्टार्टिंग में B ब्लॉक, सारी फिक्स क्लासेस तो वहीं होती थी, बट 1-2 क्लासेस जो हैं वो यहाँ पर आना पड़ता था इस बिल्डिंग में, फिर उस ब्लॉक में जाना पड़ता था, D ब्लॉक में। ओके, तो यानी आपको अदर सब्जेक्ट में जो क्लासेस करने के लिए आपको बिल्डिंग चेंज करनी पड़ती थी। ये होगा डिपार्टमेंट वाइज। एंड ये क्या है हार्दिक? ये CCG&D आपके करियर गाइडेंस के लिए ये बनाया गया है। अच्छा, करियर गाइडेंस के लिए। हाँ, यहाँ पर करियर गाइडेंस मतलब आपको, जैसे हम लोग हैं 4th ईयर में आएंगे जब, तो हमको प्लेसमेंट से रिलेटेड अगर जानकारी लेनी है कि किस कंपनी में हम कैसे कंपनी का एक ईमेल आएगा हमको, और एप्टीट्यूड वगैरह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस वगैरह पूछना हो तो सारे यहाँ पर जितने प्रोफेसर्स हैं वो हमको हेल्प करते हैं। तो उनकी अगर सेपरेट क्लासेस चलती हैं? हाँ, सबकी सेपरेट क्लासेस चलती हैं, बट होता नहीं है, अगर आपको अलग से आगे प्रोफेसर से बात करनी है तो ये ऑफिस है उनका, यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं। अच्छा, कैबिन वगैरह मान लें या फिर ऑफिस मान लें, जो भी हो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। हम बाहर से निकल रहे हैं, NLT बिल्डिंग से बाहर निकल रहे हैं। हाँ, NLT बिल्डिंग से बाहर निकल रहे हैं, अब चलेंगे F ब्लॉक में। अब चलेंगे F ब्लॉक में। ओके, तो गाइस हमें देख सकते हैं कि ये फॉरेन के भी लोग मिले हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए ये लोग कहाँ के हैं? ये सब BCA डिपार्टमेंट के हैं गाइस, ज़्यादातर फॉरेनर BCA करने आते हैं। फॉरेनर्स मतलब किस कंट्री के लोग होंगे ये? नाइजीरिया। ओ माय गॉड, नाइजीरिया के लोग आते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं E ब्लॉक भी यहाँ लिखा है, इसका उन्होंने कवर किया है। तो बिल्डिंग है, E ब्लॉक है, इसके E के जस्ट बगल में F ब्लॉक है। E के जस्ट बगल में कि जस्ट सामने? जस्ट सामने यहाँ पे F ब्लॉक है। तो आप देख सकते हैं कि पहले हमने B ब्लॉक कवर किया, फिर D ब्लॉक, D के सामने E ब्लॉक, इसके जस्ट सामने आपको F ब्लॉक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कौन से स्टडीज़ होती हैं, कौन से कोर्सेज़ के? यहाँ पर भी आए तुम्हारा, हम लोगों का वही चलता है, सिविल वगैरह की क्लासेस चलती हैं। और बी फार्मा वाले भी आते हैं, क्योंकि जस्ट उस तरफ हमारा मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो इसीलिए बी फार्मा की भी क्लासेस यहाँ पर शिफ्ट कर दी जाती हैं, डी फार्मा वालों की। ओके, हम लोग भी यहाँ पर जाते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने जाते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब है यहाँ पर। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब है और सारे अदर कोर्सेज के भी डिपार्टमेंट है। तो मेनली कोई यहाँ पे फिक्स डिपार्टमेंट कोई? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है यहाँ पर। अच्छा, नहीं, ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है। E ब्लॉक में सिविल डिपार्टमेंट था,
और हर एक फ्लोर पे हर एक डिपार्टमेंट को शिफ्ट कर दिया गया है। ओके ओके, तो हम किसको कवर करेंगे अब? हम एफ ब्लॉक में जाएंगे, आपको दिखाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में क्या ओके क्या ओके, कोई फिक्स क्लास हम देख सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आइए देखते हैं। ओके, तो आपको मैं क्लास बेसिस भी दिखाऊंगा कि क्लासेस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे बेंचेस वगैरह होती हैं, सारी चीज़ें। गाइस अब हम एफ ब्लॉक में एंटर कर चुके हैं। तो गाइस हम एफ ब्लॉक में चल रहे हैं और देखते हैं कि वहाँ की क्लासेस की इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कैसा है। हार्दिक फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं, तो लिफ्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो मैंने सोचा आपको यहाँ पे स्टेयर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाएं। और लिखा है इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस एंड रिसर्च, भी मैं आपको दिखाऊंगा इसको। ऐसे ही ऊपर चल रहे हैं हम लोग, ये लिखा है इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस एंड रिसर्च। यहाँ से हम लोग आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या है हार्दिक? इसमें भी क्लासेस वगैरह चलती हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, और हर एक डिपार्टमेंट की अलग लाइब्रेरी है, जैसा मैंने आपको बताया। तो हर एक टीचर का अलग कैबिन भी है यहाँ पर जो कि ज़रूरी है, सबका अलग अलग सेपरेट कैबिन है, हर टीचर्स को दे दिया गया है। तो इसलिए रूम्स ज़्यादा हैं डिवाइडेड यहाँ पर, और हॉल भी है जिसमें हम लोगों की क्लासेस चलती हैं, और लाइब्रेरी भी है इसी हर एक फ्लोर पे मिलेगी आपको। सेकंड फ्लोर पे जाएंगे तो उसमें अलग लाइब्रेरी मिलेगी अलग डिपार्टमेंट वालों की, और थर्ड फ्लोर पे जाएंगे उस पर अलग लाइब्रेरी मिलेगी अलग डिपार्टमेंट वालों की। और यहाँ पर जो क्लासेस चलती हैं उनकी अलग अलग क्लासेस शिफ्ट रहती हैं। ओके, तो इतने टाइम तक इनकी चलेगी, इतने टाइम तक इनकी चलेगी। अच्छा, तो ग्राउंड फ्लोर पे तो हमने सिविल डिपार्टमेंट देखा है, फर्स्ट फ्लोर पे कौन सा डिपार्टमेंट है? नर्सिंग का वही है पूरा रिसर्च सेंटर। हाँ। डिपार्टमेंट यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की क्लासेस यहीं पर चलती है। ओके। हम लोग का फर्स्ट ईयर में सिलेबस था, सेकंड सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसकी लैब्स भी यहाँ पर होती हैं। तो यानी सब यहाँ पे एकदम मिक्स टाइप हम देखने को मिल रहा है। बाकी सब क्या होता है, सेपरेट होता है, लेकिन यहाँ पे मैं मिक्स देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे सिविल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, नर्सिंग के डिपार्टमेंट भी है। तो ये क्लासेस हैं, लेक्चर हॉल, ये लेक्चर हॉल है, तो आप देख सकते हैं क्लासेस हैं। नर्सिंग की क्लासेस क्या लेक्चर हॉल। अच्छा, ये बीएससी नर्सिंग की क्लासेस का यहाँ पे हॉल है। तो यहाँ पे क्या सारी क्लासेस ऐसी रहती हैं? हाँ, ऐसे इस तरफ भी दिखा सकते हैं। ओके, इस तरह दिखा सकते हैं। तो ये भी क्या है हमारा, ये ऐसे भी क्लासेस हैं, क्लासेस। क्लास का रूम अलग अलग है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हर क्लासेस अलग अलग है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। सीट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी हैं, प्रोफेसर बैठते हैं, पढ़ाते हैं। तुमने यहाँ पे क्लास कभी अटेंड करी है? हाँ, मैंने यहाँ पर क्लास अटेंड की थी थर्ड सेमेस्टर में। जब मैं थर्ड सेमेस्टर में था तब मैंने यहाँ पर क्लास ली थी, वो भी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की गई। ओह माय गॉड, यानी COA। क्योंकि यहाँ से हम आगे चल रहे हैं, तो अब क्या क्या देखेंगे हम लोग? लैब दिखाते हैं कि लैब कहाँ पर है। जैसे क्लासेस तो आपने देख ली, तरह तरह की क्लासेस हैं, कोई सिमिलर क्लासेस नहीं है यहाँ पर। लैब्स को हम देख सकते हैं। गाइस ये क्लासेस चल रही हैं, इनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो गाइस हमने ऑलमोस्ट अपनी सारी चीज़ें मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये एफ ब्लॉक के बारे में मैंने आपको फार्मेसी क्लासेस वगैरह भी दिखाई। अब हम चल रहे हैं एफ ब्लॉक से बाहर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी कवर करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ है ये, और हार्दिक हमको सारी चीज़ें कवर करवा रहा है। गाइस अब चलते हैं हम लोग, किधर चलेंगे? पहले तो वर्कशॉप दिखाते हुए चलते हैं गाइस। ओके। वर्कशॉप के जस्ट सामने ही हमारी जो है सेंट्रल लाइब्रेरी है। गाइस ये एफ ब्लॉक से निकल आए हैं। एफ ब्लॉक से जैसे ही निकलेंगे हम क्या देखने को पाएंगे? अंदर की तरफ देखेंगे तो वर्कशॉप है, और ये देखेंगे तो ये हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है, पूरा मेडिकल है इसमें। अच्छा, हॉस्पिटल है गाइस, यहाँ पर लोग भर्ती होते हैं, दवाइयाँ चलती हैं, और आपको मेडिकल स्टोर भी इसी के अंदर दिखेगा। और जो एक्सीडेंट हो जाता है लोगों का, मर जाते हैं लोग, तो सब लोग यहीं पर आते हैं। जैसे एक तरीके का KGMU एक सरकारी हॉस्पिटल है, ऐसा ये KGMU दूसरा समझिए प्राइवेट में। तो यहाँ पे बाइक्स वगैरह किसी खड़ी हैं? बाइक वगैरह सब डिपार्टमेंट की खड़ी हैं, जो ये क्या नाम है, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनकी बाइक्स खड़ी होती हैं, और प्रोफेसर्स की खड़ी होती हैं। अच्छा, नॉर्मल BTech स्टूडेंट यहाँ पे बाइक खड़ी कर सकता है? नॉर्मल नहीं कर सकता, उसके लिए हम लोगों का पूरा पार्किंग एरिया बना है। हाँ। हम लोग वहाँ खड़ी कर सकते हैं। यहाँ पर केवल मेडिकल के जो सीनियर्स हैं, हाँ। डॉक्टर्स वगैरह, वो लोग यहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं बस। अच्छा, तो अब हम किधर चलेंगे हार्दिक? वर्कशॉप की तरफ चलेंगे। ओके, चलिए वर्कशॉप की तरफ चलते हैं। हम लोग चल रहे हैं सेंट्रल वर्कशॉप में, दिखाते हैं आपको वर्कशॉप का सीन। ये हमारा मैकेनिक शॉप है, ये हमारी लैब्स हैं, और ये हमारा मटेरियल साइंस टेस्टिंग लैब्स है। ये सारे वर्कशॉप होते हैं यहाँ पर, और वेल्डिंग शॉप गाइस, और यहाँ पर ही कारपेंट्री और फिटिंग शॉप भी होती है, और वो हमारा लिखा है फाउंड्री ब्लैक स्मिथ शॉप गाइस। तो यहाँ पर हम लोगों की वर्कशॉप होती हैं, BTech के फर्स्ट ईयर में ही कराया जाता है जो कि। और हम चलते हैं अब सीधे लाइब्रेरी की तरफ, सेंट्रल लाइब्रेरी विज़िट कराते हैं। ये यहाँ के स्टूडेंट्स ने ही बनाया है गाइस। और ये मशीन शॉप आप देख सकते हैं।
गाइस हम लोग वर्कशॉप से उधर से निकल आए हैं। आई होप आपने हार्दिक को थोड़ा दिखाया होगा, क्योंकि फैकल्टीज़ रहती हैं थोड़ा सा हमें स्टॉप करती हैं वीडियो बनाने के लिए, लेकिन तब भी हम आपको सब कुछ दिखा रहे हैं। तो वर्कशॉप मैंने दिखा दी, अब हार्दिक हम क्या दिखाएंगे अपने व्यूवर्स को? हम लोग सेंट्रल लाइब्रेरी दिखाते हैं, जो कि हर डिपार्टमेंट की अलग लाइब्रेरी तो है, बट एक सेंट्रल लाइब्रेरी है जिसमें सब लोग, सारे स्टूडेंट, कहीं किसी भी फैकल्टी का आके, वहाँ पर टीचर्स भी आते हैं स्टडी करने के लिए और स्टूडेंट भी जाते हैं बैठने, टाइम अपना स्पेंड करने किताबों के बीच। तो चलते हैं हम लोग सेंट्रल लाइब्रेरी। सेंट्रल लाइब्रेरी ओके चलते हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी जनरली वो लाइब्रेरी जो पूरी इंटीग्रल के स्टूडेंट कोई भी जा सकता है, किसी भी डिपार्टमेंट का हो स्टडी करने के लिए। तो सारी सेंट्रल लाइब्रेरी के पास कैफ़े, गाइस सेंट्रल लाइब्रेरी के पास एक कैफ़े है, कैंटीन के बिहार का पार्ट, और ये देख सकते हैं यहाँ पे युवा कैफ़े भी लिखा है, कॉफ़ी कैफ़े लिखा है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ में अवेलेबल हो जाती हैं? सारी कॉफ़ीज़ आपको मिल जाएगी, चाय मिल जाएगी और चिप्स वगैरह मिल जाएगी। सूट कर लो भाई लोगों को। हार्दिक यहाँ पे आए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये कौन सा ब्लॉक है हार्दिक? ये वाला बी ब्लॉक, पीछे वाला ब्लॉक डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक है जस्ट आपको बैकवर्ड देखने को मिलेगा सेंट्रल। अच्छा, ऑडिटोरियम एंड सेंट्रल लाइब्रेरी ये कंबाइंड है कि सेपरेट? फर्स्ट फ्लोर पे ऑडिटोरियम है और सेकंड फ्लोर पे हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी है। अच्छा, तो ऑडिटोरियम में हम क्या क्या देखने को पाते हैं? ऑडिटोरियम में पूरा इंटीग्रल का जो है, हम लोग देखना चाहें अगर शॉर्ट फॉर्म में, तो यहाँ पर हम लोग घूम सकते हैं। अच्छा, और इतने बाहर के लोग आते हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, तो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया है, तो मीटिंग्स वगैरह भी होती है। ओके, जनरली यहाँ पे हमारे गुड्डू भैया जो मुन्ना और गुड्डू भैया जो कहते हैं मिर्ज़ापुर में देखने, वो भी हमारे पाते हैं, और गोलू दीदी भी आई थी यहाँ पे। तो हम किधर चल सकते हैं, इसको वीडियो बना सकते हैं? बिल्कुल। ओके, अच्छा, ये सेंट्रल ऑडिटोरियम हमारा इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का है। ओके, हमारा जैसा कि बोला कि इंटीग्रल को देखना है आपको, अगर अच्छा, अगर यहाँ आपको पिक्चर में इंटीग्रल को देखना है। एंड चांसलर, अच्छा, फाउंडर एंड चांसलर हैं, और ये कौन है? चांसलर है। ओके, चांसलर है हमारे सर, और यहाँ पर जो इनको अवार्ड्स वगैरह मिले हैं कॉलेज की तरफ से या फिर बाहर से, तो वो सारी चीज़ें पूरी पिक्चर्स गैलरी में है, आप पूरा दिखा सकते हैं कि हॉल इतना लंबा है, और जितना टहलते जाएंगे सर्कल में है, घूम सकते हैं हम लोग। और हॉल भी है, कॉन्फ्रेंस हॉल, जैसे एक हॉल में पूरे बच्चे आ नहीं सकते हैं, तो तरह तरह के हॉल्स बना दिए हमने, रूम्स। अच्छा, तो हॉल्स को हम देख सकते हैं? हॉल्स को देखेगा, लॉक नहीं होगा, तो ये देख सकते हैं। भी है यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं है, ये खाली हॉल है, यहाँ पर बैठ के हम लोग, क्या बात है, ये हॉल है। टीचर्स मोटिवेट। अच्छा, कोई भी टीचर जो मोटिवेट करना चाहता है, कोई भी पर्सनल मीटिंग करना चाहता है, तो स्टूडेंट को यहाँ बुला लेता है। और देख पाते हैं यहाँ पे चेयर्स वगैरह सारी पड़ी हैं, काफ़ी यहाँ पे एसी ऑन है, तो काफ़ी मुझे यहाँ ठंडा लग रहा है। बाहर चलता हूँ, मैं सब कुछ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइब्रेरी मुझे ये जो पिक्चर गैलरी है मुझे बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत लाइटिंग इफेक्ट बहुत प्यारा है यहाँ का। इंटीग्रल को जो अवार्ड्स मिले हैं वो सारे अवार्ड्स हैं। अच्छा, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पे, तो सब लोग यहाँ पे आ सकता है। बिल्कुल, सब लोग अपना विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इंटीग्रल ने कितनी अचीवमेंट करी है गाइस, अचीवमेंट हासिल करी है, बहुत सही। अच्छा गाइस, वो पिक्चर गैलरी थी, और सॉरी वो फाउंडर्स गैलरी थी, और ये पिक्चर गैलरी है। इसमें पूरा फाउंडर्स के बारे में बताया गया था, उसमें सारे फाउंडर्स के बारे में बताया गया, तो ये पिक्चर्स के बारे में बताया गया मेनली। तो पिक्चर गैलरी में क्या क्या देखने को पाएंगे हम? अच्छा, जो हमारे फेमस जो रहे हमारे इंडिया में साइंटिस्ट, या फिर जो भी हमें इंडिया को इंडिया बनाने के लिए योगदान दिया है, उन सभी महान पुरुषों का यहाँ पे नाम है। और बहुत अच्छा है कि यहाँ पे देख भी सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सारे अवार्ड्स यहाँ पे मेंशन है, नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे देखने को कि सारी चीज़ें लगा दी हैं। तरह तरह के हॉल, जैसे पता ना, जहाँ जहाँ डोर्स लगे हुए हैं, ये सब हॉल्स हैं। मेन सेंट्रल हॉल तो ये है सामने, जो हम उससे ही देखते हैं। अगर वहाँ पर स्टूडेंट्स कम आते हैं तो इधर उधर में भी बैठ जाते हैं, अरेंज कराया जाता है, और सबकी कनेक्टिविटी रहती है, ऑनलाइन सब लोग देख सकते हैं। बिल्कुल, आगे फिर से वही फूड वगैरह वाला चल रहा है, गाइस जाना, पार्टी वार्टी चल रही है, बिल्कुल वहाँ पे चल रहा है, जो कि हम लोग इसमें कहता है कि इन्वॉल्व नहीं है। और वैसे कहा भी जाता है कि जहाँ पे इनवाइट नहीं है कि नहीं किया जाए, वहाँ जाना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल भी, तो इसीलिए हम, बट हमारा काम है अपने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी को विजिट कराना। हाँ, तो इसलिए पूरा विजिट करा रहे हैं, वो सब चीज़ों को इग्नोर करके। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि ऐसी चीज़ें हम दिखा रहे हैं कि पूरे यूट्यूब में आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा। तभी हम लोग अब बाहर चल रहे हैं, बहुत हो गया कि ताकि किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और बाहर निकल रहे हैं। हमारा इंटीग्रल बनेगा, और
क्या बात है, बहुत अच्छा यहाँ पे मैप बनाया गया है और हैंड क्राफ्ट ये है। खैर हम आगे बढ़ते हैं और सेंट्रल लाइब्रेरी को भी कवर करते विजिट करते हैं। गाइस अब हम चल रहे हैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी। तो हार्दिक वहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा? बुक्स मिलेंगी और क्या लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं गाइस, और वहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा रहता है, कूल व्यू रहता है, अदर लाइब्रेरी से हटके थोड़ा। चलिए हम चलते हैं और देखते हैं क्या क्या वहाँ पे है। हाँ तो गाइस ये हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी है, जो कि हम लोग वहाँ से एंटर हुए थे गेट से और जस्ट आ गए फर्स्ट फ्लोर की तरफ इन स्टेयर्स से। और ये हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी है गाइस। यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स हर एक डिपार्टमेंट के आके बैठ के यहाँ पर स्टडी करते हैं। और जैसा कि ये लाइब्रेरी है तो यहाँ पर शांति का माहौल बनाए रखना चाहिए, तो इसलिए हम थोड़ा धीरे बोल रहे हैं। और ये है, इसके जस्ट ऊपर भी लाइब्रेरीज़ है, वो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट वाले यूज़ करते हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं मेडिकल के और मेडिकल स्टूडेंट्स वो सब यूज़ करते हैं। ये हमारी जो लाइब्रेरी है जनरली इसमें सारी बुक्स मिल जाएंगी आपको हर एक डिपार्टमेंट की। और ये हमारे भाई लोग व्यू का मज़ा ले रहे हैं गाइस, देखिए। तो वहाँ से अब आ चुके हैं इस समय। आप हार्दिक को, आप आई होप हार्दिक वो प्रॉपर्ली स्टूडेंट है, उसने आपको दिखाया हो। और हम बढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम ज़्यादा शोर नहीं कर सकते तो आगे बढ़ रहे हैं। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत सारे न्यूज़पेपर आपको मिलेंगे यहाँ पर। डोनाल्ड ट्रम्प जीत गए ना। डोनाल्ड ट्रम्प इज़ द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका। यहाँ पर हर तरीके का आपको न्यूज़पेपर मिलेगा, वो भी हर एक लैंग्वेज में। यहाँ लगा हुआ है हमारा इकोनॉमिक्स, साइंस ऑफ उर्दू के अगर पढ़ना चाहें आप लोग इंटरेस्टेड है। गाइस अगर आपको उर्दू आती हो तो बताइएगा ये कौन सा न्यूज़पेपर है, मुझे तो नहीं आती। और भी सारी चीज़ें हैं लाइब्रेरी में, जैसा कि बोला कि आप पढ़ने के अलावा कंप्यूटर से भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कंप्यूटर का भी अलग बना हुआ है। गाइस वो डिजिटल लाइब्रेरी है, तो डिजिटल लाइब्रेरी। गाइस अब हम नीचे चल रहे हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी को हमने तो पूरा कवर ही कर लिया है, बाहर चल के मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। गाइस अब लोग सेंट्रल लाइब्रेरी से निकल लिए हैं और हम लोग बाहर चल रहे हैं। तो सेंट्रल लाइब्रेरी में बहुत सारे लोग थे, तो हम लोग बिल्कुल भी शोर नहीं कर सकते थे या ज़्यादा तेज़ से नहीं बोल सकते थे, इसलिए बहुत ही स्लो पिच में हम लोग बोलने की कोशिश कर रहे थे, ताकि किसी को भी हमारी वजह से डिस्टर्ब ना हो। और ये वीडियो शूट कर रहे हैं, लाइब्रेरी के अंदर जाना अपने में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत लोग जो होते हैं कि इसको प्रोटेक्ट करते हैं कि नहीं बनानी वीडियो आपको, ये सारी चीज़ें। तो हम किधर चलेंगे हार्दिक? अब हम लोग चलते हैं आगे, आपको अपने डिपार्टमेंट में दिखाता हूँ मैं CS डिपार्टमेंट में कैसे कैसे क्लासेस चलती हैं। अच्छा, तो ये लैब्स वगैरह आपको, तो ये जो लैब्स वगैरह होती हैं पढ़ाई वगैरह में कैसा है, क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है इंटीग्रल से, हमें बताएंगे यार? फैसिलिटी तो गाइस अगर आप पढ़ने के लिए पर्पस से आए हैं तो आपको यहाँ पर बेस्ट फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर टीचर्स सारे सपोर्टिव हैं गाइस। सारे टीचर आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप क्लास में पढ़ना चाहते हैं तो क्लास में भी पढ़िए, अगर इसके अलावा आपको कोई क्वेरी है तो उनके कैबिन में जाके आप पूछ सकते हैं। तो कोडिंग वगैरह में कैसी क्लासेस चलती हैं हार्दिक? कोडिंग वगैरह में तो आपको बेस्ट प्रोफेसर्स मिलेंगे आपको यहाँ पर। हर एक टीचर्स हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग यूनिक पर्सनालिटी रखता है अपनी। और आपको कोई भी क्वेरी हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, हर एक क्वेरी का सोल्यूशन मिलेगा गाइस। और लैब्स तो हैं ही यहाँ पर, स्टैंडर्ड लैब्स भी हैं और नॉर्मल लैब भी है, जैसे हर कॉलेज में होती हैं, वहाँ पर क्लासेस चलती हैं। और एक हम लोगों की एक हब है जो कंप्यूटर हब जिसे कहते हैं, यहाँ पर सारे नए कंप्यूटर्स हैं आए हुए हैं, अभी जल्दी ही बना है वो, तो वहाँ पर भी हम लोगों की क्लासेस, यानी फैसिलिटीज़ से सारी चीज़ आपको मिलेंगी, जितनी फीस लेंगे उसकी फैसिलिटीज़ आपको पूरी प्रोवाइड करवा देंगे। अब हम चल रहे हैं किसकी तरफ? अपनी मतलब कि CS बी ब्लॉक की तरफ, जो कि CS डिपार्टमेंट है, वो अच्छे से आपको भी हम दिखाएंगे। हाँ किया था नहीं बी ब्लॉक पे पहले एंट्री वक्त, उधर ही वापस हम लोग आ चुके हैं। और जैसे बताया कि ये CS डिपार्टमेंट का है, तो CS डिपार्टमेंट क्या क्या कवर करेंगे? इसमें हम आपको BCA भी कवर कर सकते हैं। तो BCA की क्लासेस कहाँ पर चलती है, और BCA डिपार्टमेंट है क्योंकि यहाँ पर, और हमारा मैकेनिकल का डिपार्टमेंट भी यहीं पर है, और हमारा CS डिपार्टमेंट भी यहीं पर है। तो वो सारे हम क्लासेस दिखाएंगे आपको, लैब्स दिखाएंगे कैसी कैसी होती हैं, क्योंकि सब कंप्यूटर्स हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। और जो टेस्ट होता है, आप लोग जो टेस्ट देते हैं कि आते हैं एंट्रेंस एग्जाम, तो वो यहाँ पर कहाँ पर होता है वो भी दिखाऊंगा। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन होने वाली है। तो हम लोग चल रहे हैं, एंटर किए हैं फर्स्ट गेट से, जैसा आपने देखा। और यहाँ पर जैसे आपका किसी को कोई दिक्कत होती है डीन वगैरह से, एप्लीकेशन वगैरह अटेंडेंस के लिए, तो डीन का कैबिन भी है हमारे, ये हमारे डीन का कैबिन है, प्रोफेसर वाइस चांसलर का कैबिन है। और इसको स्कॉलरशिप से रिलेटेड वर्क रहता है, वो हमारे पीछे दिख रहा है। पीछे तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, एक मिनट को मैं आपको दिखाने को कोशिश करता हूँ। नहीं दिखेगा तो हम आपको दिखाएंगे वहाँ पर। यहाँ पे पेड्स वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा हमको देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, तो हम लोग जस्ट अपोजिट साइड में खड़े हैं, यहाँ पर स्कॉलरशिप का वर्क चलता है। अच्छा। यहाँ पर हमारे डीन्स का ऑफिस है, जैसे मैंने आपको दिखाया, एकेडमिक डीन, वाइस, हाँ, और वाइस चांसलर हमारे जो है
कैबिन है यहाँ पर। बिल्कुल। वेटिंग तो स्कॉलरशिप के लिए हाँ जो सॉफ्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं कि हार्ड डॉक्यूमेंट्स? हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों देनी पड़ती है गाइस, क्योंकि यहाँ पर स्कॉलरशिप को लेके यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। क्योंकि Okay. स्कॉलरशिप आती तो है ज़रूर, लेकिन जिनकी कहते हैं ना कि वो वैलिड डेटा रहता है उनका, एकदम डॉक्यूमेंट्स सब एग्जैक्ट रहते हैं, उन्हीं को मिलेगी। तो तुम ये बताइए कि आपकी स्कॉलरशिप आई कि नहीं आई है? गाइस अभी तक तो मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि आ जाएगी थर्ड ईयर में। आपके फ्रेंड में से किसी की आई है? हाँ मेरे फ्रेंड्स में से तो आई है। हमारा दोस्त है शुक्ला करके, क्या नाम है उसका, पूरा नाम बताइए। कृष्ण कुमार शुक्ला, उसकी आई है गाइस। अच्छा, उसे कितनी स्कॉलरशिप आती है अगर आएगी तो? गाइस देखिए, स्कॉलरशिप का कोई रेट फिक्स नहीं है कि इतनी ही आनी है। हाँ। तो हमेशा उसका डेटा इंक्रीज होता रहता है। पहले वो बता रहा था मेरा दोस्त, उसकी आई थी वही 54,000 करीब, और नेक्स्ट सेकंड ईयर में आई है 57। ओह माय गॉड। यानी CS की डिपार्टमेंट है उनकी स्कॉलरशिप, वो भी यूपी की, Okay. इतनी करीबन आती है। हाँ, यानी बाकी जो हमारे नेशनल वाले जो भरते हैं उनकी थोड़ी कम हो जाती है guys, क्योंकि Okay. नेशनल की स्कॉलरशिप कम आती है। वो ओके गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। सही, अब देखते हैं आगे और हमें क्या दिखाएंगे यार। वेटिंग एरिया है, जो एडमिशन वगैरह के लिए आते हैं उनको वेट कराने के लिए बैठा जाता है। ओके, तो एंट्रेंस एग्जाम किधर होता है? एंट्रेंस एग्जाम होता है इस स्टेज से जाकर। ओके, तो दिखाई देते हैं आपको गाइस। बिल्कुल, चलिए हम चलते हैं। सारी चीज़ें हैं गाइस, ये देख पाए तो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी जो है A+ एग्रीगेटेड बाय NAC है। तो यहाँ प्लेसमेंट देखिए 250 से प्लस कंपनीज आई हैं, 550 से ज़्यादा ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स हो चुके हैं, 12 से ऑफर आ चुके हैं। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 95% प्लेसमेंट्स क्या यहाँ पे दिखाई जा रही है। कंपनीज आप देख पाएँ यहाँ पे जैसे भारतीय सेना और आपकी एयरफोर्स, IBM, डेलाइट, कैपजेमिनी, सैमसंग, अडानी, SCL, बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे आ चुकी हैं। जियो, TCS भी दिखा रहे हैं, विप्रो भी दिखा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी टैंक कंपनी, नॉन टैंक कंपनी, कंसल्टेंट कंपनी भी आ चुकी हैं। तो हम चल रहे हैं, देखेंगे। हम लोग स्टेज से चलेंगे जहाँ पर हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम हॉल, एंट्रेंस हॉल जिसे कहते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठ के वेट करते हैं और यहाँ पर टीचर्स अनाउंस करते हैं कि आपका एडमिशन डन है कि नहीं है, आप एलिजिबल हैं इंटीग्रल में एडमिशन लेने के लिए कि नहीं। और यहाँ पर टीचर्स अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, स्टूडेंट्स का सबमिट करते हैं गाइस। तो कितनी देर बैठना पड़ता है, कितनी देर पता चल जाता है कि हम सेलेक्टेड हैं कि नहीं? मैक्सिमम आपको 30 मिनट्स लगेगा। एग्ज़ाम आप दे के आएंगे, हाँ। 20 मिनट 30 मिनट बैठाते हैं लोग, फिर उसके बाद पूरा आपका डेटा ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह, फिर उसके बाद आपका एडमिशन डन हो जाता है। ओके, तो एंट्रेंस एग्जाम किधर होता है ये नहीं देख पाएंगे? एंट्रेंस एग्जाम लैब्स में होता है। देखने का क्या है आइए दिखा देते हैं। ओके, जो सामने आपको लैब दिख रही है, यहाँ भी एग्ज़ाम वगैरह दिया जाता है। तो एग्ज़ाम, डिजिटल एग्ज़ाम तो कहीं भी ले सकते हैं, कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी लैब में बैठा के ले सकते हैं। आपको HOD ऑफिस की तरफ भी लैब्स बनी हुई हैं, तो वहाँ पर भी एग्ज़ाम जो है आपका अनाउंस हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम वहाँ पर है। तो खैर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, टीचर्स खुद ही लेके जाते हैं आपको कि आपको यहाँ पर जाके बैठना है। आपको डेटा सारा प्रोवाइड रहता है कि आपका एग्ज़ाम कहाँ होगा, कितने बजे होगा, कैसे होगा, सारी चीज़ें रहती हैं। ओके, तो यानी सेम डे ही आपको एग्जाम करवा के आपको रिजल्ट बता देते हैं, सेम डे ही एडमिशन हो जाता है सबसे? हो जाता है लगभग आपका। अगर आप मॉर्निंग में आए तो शाम तक आप इंटीग्रल के स्टूडेंट हो सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। मोस्टली सबका ही हो जाता है। बाकी मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है कि आपको कैसे एडमिशन लेना है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप एक बार उसको जरूर चेकआउट कर लिएगा। अब हम किधर चलेंगे हार्दिक? अब हम आपको अपनी क्लासेस दिखाते हैं, CS डिपार्टमेंट की कहाँ पर कैसे क्लासेस चलती हैं, लैब्स कैसे चलती हैं, वो दिखाते हैं। गाइस हम आ चुके हैं, हार्दिक हम अपनी मेन लैब दिखाने ले जा रहे हैं, जो कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच की है। ये भी एक लैब है गाइस, यहाँ पर भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को क्लासेस कराई जाती हैं, पाइथन वगैरह की, जावा की, ये सारी लैब्स होती हैं यहाँ पर। तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जो CS के होते हैं, BCA वालों की भी लैब यहाँ पर चलती हैं कभी कभी। ये दूसरी लैब है, लैब 6। लैब 6 है, तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट BTech CS के होने वाले हैं तो देख पाएंगे कि अपनी लैब्स कौन कौन सी हैं। जनरली क्या होता है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की लैब्स अलग अलग होती हैं। सबको हम कवर करेंगे धीरे धीरे और दिखाएंगे आपको। ये CSE लैब 1, ये 2, ये एक मिनट को, ये CSE लैब 1 है और CSE लैब 2 है। 3, फिर ऐसे ही चलती चली जाएंगी लैब। और ये हमारा जो डिपार्टमेंट के यहाँ पर हमारे HOD बैठते हैं। ओके, तो यहाँ देख पा रहे हैं लिखा भी है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। यहाँ पर हमारे प्रोफेसर एंड HOD बैठते हैं। गाइस अंदर नहीं आ सकते हैं क्योंकि HOD बैठे हुए हैं और यहाँ पर स्ट्रिक्ट सारी चीज़ें होती हैं कि आपको अलाउ नहीं है कैमरा वीडियो वगैरह, तो इसीलिए। वरना फिर ऐसे जनरली बात करने हम सब जा सकते हैं, बट ब्लॉग शूट कर रहे हैं इसके लिए परमिशन नहीं देंगे। लेकिन हम लोग बहुत कुछ दिखा दे रहे हैं, पूरे यूट्यूब में ऐसा किसी ने भी इतना डीपली नहीं दिखाया होगा। लेकिन तब भी गाइस को लाइक जरूर करिएगा और हार्दिक को जाकर के आप कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, उसे फॉलो करके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इंफॉर्मेटिव वीडियो ऐसी आपको मिलती रहेंगी। बिल्कुल, और कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं।
कमेंट कर सकते हैं उसमें, उसका solution बिल्कुल, भी जैसे अगर मैंने वो बताया कि guide इसकी आईडी मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसको जाके आप फॉलो करें, कोई भी क्वेरी वगैरह कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते फिर वहीं पर आ गए जहाँ से निकले थे, ओके। जहाँ तक मेनली चलती एलएफडी क्लास किधर चलती है? फेज 2 में चलती है। ओके, फेज़ 2 में चलती है, तो वो हम नहीं कवर कर सकते हैं। कवर करेंगे अभी, यहाँ पर तो नहीं है, खैर चलना पड़ेगा उसके लिए, बाहर दूर चलना पड़ेगा। और मेडिकल क्लासेस मोस्टली मेडिकल उधर आपको दिखाया था, बिल्डिंग उधर ही साइड चलती है। चलिए दिखाता हूँ, उधर गेट नंबर 3 भी है। ओके, वो गेट नंबर 3 की तरफ ही चलते हैं। हाँ तो गाइस, हम आपको गेट नंबर 3 की तरफ ले जाने से पहले एक चीज़ बताना भूल गए कि यहाँ पर मैंने बोला कि BCA की भी क्लासेस चलती हैं, तो कहाँ चलती हैं वो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। हम लोग स्टेयर से चढ़े तो लेफ़्ट साइड चले गए तो हमारा CS डिपार्टमेंट आ गया, राइट साइड आ गया स्टेयर से तो ये हमारा BCA डिपार्टमेंट है। BCA के स्टूडेंट्स जितने हैं उनकी लैब्स वगैरह यहाँ चलती है गाइस, देख सकते हैं। ये लैब 7, 6, 5 ऐसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलती जाएगी। और जैसे हमारे HOD वहाँ पर मिले थे, ऐसे ही BCA वालों के HOD का कैबिन वहाँ पर मिलेगा आपको। ओके, यानी एक ही बिल्डिंग में, हम लोग B ब्लॉक में है, यानी B बिल्डिंग में है, तो BC और BTech एक ही जगह चलता है। और उनकी लैब्स वगैरह एकदम बिल्कुल सेपरेट है, ऐसा नहीं कह सकते कि CS और BCA की सेम ही चलें, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे हम देखने को नहीं पा रहे हैं। अलग अलग है, 2 भागों में बटा हुआ है। BTech का उधर CS डिपार्टमेंट का उधर कर दिया गया है, BCO का इधर, BCA वालों का राइट साइड में कर दिया गया। ओके, तो जैसे हमने अपने HOD का कैबिन दिखाया था गाइस, जैसे ये सामने हमारे BCA के HOD का डिपार्टमेंट है। ओके, और यहाँ पे जितने भी फेमस अलमनाई, देखो फैकल्टी मेंबर्स जो हैं यहाँ मेंशन्ड है, और जो प्लेस हो चुके हैं नोटेबल अलमनाई, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे हैं सारे, ये सारे आप इसको ज़्यादा देख सकते हैं। यहाँ पे नोटेबल अलमनाई है यहाँ पे। और अब ये HOD है, ये HOD ऑफिस है, कैबिन है ये। ओह माय गॉड, देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है डॉक्टर मोहम्मद फैजल, यहाँ के हेड हैं। और ऐसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। आप क्या देखेंगे हार्दिक? अब हम लोग अब चलते हैं गेट नंबर 3 की तरफ। गाइस, ये हम लोग आ चुके हैं गेट नंबर 3 की तरफ, वो है गेट नंबर 3 और वो 2 है। हाँ, गेट नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं हम लोग। गेट नंबर 2 से एंटर जैसे करेंगे तो हमको सबसे पहले जिम दिखेगा। ओह माय गॉड, तो ये जिम में विजिट कर सकते हैं हम? अरे जिम में विजिट तो कर सकते हो, लेकिन अभी जिम बंद है, 4 बजे के बाद आप विजिट कर सकते हैं। ओके, अलाउड नहीं है अभी। ये यूनिवर्सिटी जिमसम दिखने को मिलेगा, ये जिमसिम है, जिमसिम। गाइस, आप हम किधर चल रहे हैं? अब चलेंगे, आपको मेडिकल यूनिवर्सिटी दिखाते हैं। ओके, मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज होते हैं? डॉक्टर्स होते हैं गाइस, नर्स होती हैं, कंपाउंडर होते हैं। हॉस्पिटल है कि कॉलेज है? हॉस्पिटल है वो। अच्छा, हॉस्पिटल है, यानी जो फर्दर स्टडीज़ होती मैंने आपको दिखा चुके हैं, व्लॉग वगैरह में हो रही थी। तो अब हम, ये हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल, आप उसको देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े MBBS MD सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो ये हॉस्पिटल है और गेट नंबर 3 की तरफ चला है। गेट नंबर 3 की तरफ चल के हम क्या करेंगे? वहाँ से सीधे बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल दिखता है। तो अगर ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो इसलिए बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल एक उसमें वीडियो में नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अभी हम लोग केवल गेट नंबर 3 से निकल के आपको केवल व्यू दिखाएंगे कि ये हमारा बॉयज़ हॉस्टल, ये हमारा गर्ल्स हॉस्टल। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग एकदम एंड पे पहुँचने वाले हैं, कोशिश करेंगे ज़्यादा ब्लॉग बड़ा ना हो। और कैंपस, आई होप आपने सब कुछ देख लिया, और जो भी देखना चाह रहे हो मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो ये आपका यहाँ पे हॉस्पिटल है। खैर, आप हॉस्पिटल, हाँ, यहाँ पे क्या है? यहाँ पर सारी, जैसे बताया ना आपको, KGMU जब जाते हैं तो आप पहले पर्चा कटाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 10 रुपये का पर्चा कटाते हैं। ओके गाइस, ये अब हमने हॉस्पिटल वगैरह आपको दिखा दिया कि ये सामने भी हॉस्पिटल है, और ये सारी चीज़ें आपको सामने हैं। और हम मेडिकल में हॉस्पिटल के साथ साथ रिसर्च सेंटर भी है गाइस। ओके, तो यानी रिसर्च की सारी, आपको सामने दिखेगा। अच्छा, यानी मतलब ये अभी खत्म नहीं हुआ है, अगर आप जितना टहलेंगे उतना ही आपको मिलता जाएगा। इंटीरियर की प्रॉपर्टी आपको हर जगह दिखेगी यहाँ पर। बिल्कुल। ये खत्म होने वाला है नहीं, और हम सोचे एक ब्लॉग में इसको पूरा कैप्चर कर लें, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है गाइस, क्योंकि यहाँ पर रिसर्च सेंटर भी है और आगे भी वहाँ पर ब्लड बैंक वगैरह भी बना हुआ है। यहाँ पर ब्लड डोनेशन भी होता है और भी सारी चीज़ें। प्ले ग्राउंड हमारा, ओके, प्ले ग्राउंड तो हमारा बच ही गया था, तो देखना चाहेंगे तो ये पूरा प्ले ग्राउंड है यहाँ पे। तो प्ले ग्राउंड बहुत ज़्यादा बड़ा है, सारे गेम्स वगैरह यहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं, और बहुत ही अच्छा ग्राउंड हमें देखने को मिला, काफ़ी बड़ा ये ग्राउंड है, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो हार्दिक, ऐसा कोई न्यू प्रोटोकॉल यहाँ पे बताने जाएंगे जो भी हमारे व्यूवर्स को नहीं पता है, अपकमिंग स्टूडेंट्स आने वाले उनको नहीं पता है, तो रूल्स रेगुलेशन क्या है यहाँ के? रूल्स रेगुलेशन यही है कि आप यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं, और रैगिंग अलाउड नहीं है यहाँ पर। सो आप लोग सेफ हैं, जो नए लोग आएंगे उनके लिए ये सब चीज़
एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है कि उन लोगों के साथ कोई ऐसा नहीं होगा कि रैगिंग वगैरह हो, उनके साथ कोई गलत चीज़ें भी नहीं हो सकती हैं। संडे सैटरडे छुट्टी? सैटरडे तो हाफ डे होता है यहाँ पर, और संडे को तो छुट्टी रहती है जैसा हर कॉलेज में होता है, बट सैटरडे को नहीं होता किसी कॉलेज में छुट्टी, यहाँ पर हाफ डे होता है। अच्छा, अटेंडेंस क्या क्राइटेरिया है? अटेंडेंस गाइस यहाँ पर 75% मैंडेटरी है, जो कि आपको बना के रखनी ही पड़ेगी। इससे कम होगा तो जो यहाँ के मिड सेम एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे बैठने के लिए, और अगर इन सेम में भी आप 75% नहीं है तो एग्ज़ाम जहाँ तक आपको देने भी ना दिया जाए। उसके लिए मेडिकल वगैरह भी आपको लगाना पड़ेगा, और भी सारी चीज़ें हैं जो भी होती हैं यहाँ के लिए। बताते हैं कि अगर प्रॉब्लम है, रूल्स हैं, तो उसका सोल्यूशन भी है। ओके, तो गाइस ये गेट नंबर 3 है, सारे प्रोटोकॉल सारे रूल्स रेगुलेशन बता दिया है, और ये ग्राउंड है। उधर साइड रिसर्च सेंटर है, तो रिसर्च सेंटर में कौन कौन लोग इन्वॉल्व रहते हैं? और जैसे इसरो का रिसर्च सेंटर होता नहीं है, वहाँ पर साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी रिसर्च की जाती हैं। यहाँ के प्रोफेसर्स, मैथमेटिशियन तरह तरह की रिसर्च करते हैं, अलग अलग चीज़ें डिफाइन करते हैं, जनरेट करते हैं, वही सारी चीज़ें हैं रिसर्च सेंटर में। जो जैसा होता है वैसे यहाँ पर भी होते हैं चीज़ें। ब्लड बैंक मैंने बताया, ब्लड अगर आपको देना हो, डोनेट करना हो तो ब्लड भी डोनेट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बस सब बड़े लोग आते हैं इलाज कराने, कुछ गरीब घर के लोग भी आते हैं, तो उनके लिए भी चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं कि उनके लिए सुविधा आसान हो। बाकी पीएचडी वगैरह क्लास किधर चलती हैं? पीएचडी वगैरह की भी सभी इसी बिल्डिंग में चलती है। ओके, यानी और जो एमबीए की स्पेशलाइजेशन सारे एफ ब्लॉक में चलते हैं? हाँ, सब उधर ही एफ ब्लॉक, बी ब्लॉक सारे डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग। डिपार्टमेंट अलग होता है, किसी सबका डिपार्टमेंट फिक्स कर दिया गया है गाइस, बट अगर कहा जाए क्लासेस कैसे चलती हैं तो सारी बिल्डिंग में सारी सबकी क्लासेस सेपरेट होती हैं, अलग अलग होती हैं सारी ओके ओके गाइस, तो यानी ओके, सारी चीज़ तो कवर हो चुकी हैं। तो गाइस वो है गेट नंबर 3, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो आई होप हम लोगों ने सारी चीज़ों को कवर कर लिया है कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी कैंपस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या ग्राउंड है, कैसे एडमिशन लेना है आपको। लाइब्रेरीज वगैरह मैंने आपको सारी चीज़ दिखा दी, सेंट्रल लाइब्रेरी भी दिखाई है, पिक्चर गैलरी, फाउंडर्स गैलरी, ऑडिटोरियम, सब कुछ एक सिंगल वीडियो में कवर किया है। तो थैंक्स टू हार्दिक, जो कि मेरा क्लाइंट है, उसने सारी चीज़ें कवर करवाई हैं। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज़ आपको कैसे एडमिशन या कोई भी चीज़, मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में आईडी मेंशन है, आप जा करके हम वहाँ पे कोई भी क्वेरी हो तो कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ऐसा भी ज़रूर करिएगा। बिल्कुल, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। और किसी भी कॉलेज में कैंपस टूर चाहते हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा नेक्स्ट कौन सा कॉलेज हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।